वेलकम बैक आफ्टर स्मॉल कमर्शियल ब्रेक टू व्हाट्सएप अनकट प्रोग्राम। आज हम बात कर रहे हैं गरीब मजलूम केबल ऑपरेटर्स पर जो सो कॉल्ड एमएसओज प्रभाकर रेड्डी, किशोर बाबू, पांडु रंगाराव जुल्म कर रहे हैं। अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए इन्हें दबा रहे हैं, अपना नेटवर्क बेचने पर जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं बेचेंगे तो अपने ऑफिस बुलाकर उन्हें मार रहे हैं, डरा रहे हैं। क्या ये अंडरवर्ल्ड है? क्या ये जुल्म दादागिरी नहीं है तो और क्या है? देखिए आप, रोड पर आ गई है बेचारे लक्ष्मण, जो केबल ऑपरेटर हमने बताया है, उसकी रमेश की फैमिली आज रोड पर आ चुकी है। यही नहीं, ये तो आज मंजरे आम पर एक इशू आया है। शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सो कॉल्ड एमएसओस अपने आप को बताकर इन्फ्लुएंशियल पर्सन गरीब केबल ऑपरेटर्स को डराकर उनके नेटवर्क्स खींचने के प्लान से, बड़े असर रसूख से, दादागिरी से रोडियों का इस्तेमाल करते हुए दबाव डाल रहे हैं। ऐसे कुछ इलाके मुझे भी मालूम है, उसमें है टोली चौकी, गोलकोंडा, पीरम चेरू, मोइनाबाद। ऐसे इलाकों में चंद, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूं, हमारे पास जब प्रूफ आ जाएगा तो हम जरूर बताएंगे। इन इलाकों में भी ऐसे सो कॉल्ड ऑपरेटर्स अपने रौड़ियों को, दादाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर ऑलरेडी मौजूद केबल ऑपरेटर्स को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपना नेटवर्क बेचने पर जबरदस्ती कर रहे हैं। अगर नेटवर्क ना बेचेंगे तो डम्मी के नाम पर दूसरा ऑपरेटर दे रहे हैं। वहां लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब पुलिस स्टेशन में केस जाता है तो उस केस पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डला रहे हैं। टोली चौकी में ये अब चल रहा है, गोलकोंडा में चल रहा है, मोइनाबाद में चल रहा है। ऐसे चंद और इलाके हैं जहां पर ऐसे एमएसओज अपनी रौडीइज्म कर रहे हैं। हमारे पास जब प्रूफ आएगा तो हम जरूर बताएंगे। लेकिन आज एक ऑपरेटर ने खुदकुशी की मजबूरी में, कल दूसरा कर सकता है, परसों तीसरा कर सकता है। एमएसओ अगर बिजनेस करना चाहे तो अपने टैलेंट से, अपनी क्वालिटीज, अपने एबिलिटीज बताकर ऑपरेटर को कॉन्फिडेंस में लेकर अपना बिजनेस करना चाहिए। अगर दादागिरी से, रौडीइज्म से करेंगे तो कानून सख्त कार्रवाई करेगा, आज नहीं तो कल, ये लाजिम है। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी। कौन, कहाँ से भाई? मैं मोहम्मद कुरैशी बात कर रहा हूँ साहब, उप्पल से। उप्पल से जी, बोलिए। हाँ कुरैशी साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। क्या साहब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है साहब। वो राजा सिंह का जानवरों का जी साहब जी, दुनिया के लोग बेबहरे हो गए साहब, परेशान हो गए लोग। अच्छा। अब ये जो कारोबार के लोग जो लेके आते हैं, लेते हैं किसकन से कैसा कैसा घर के कुछ बेच के जो है ना लेके आते हैं। जी हाँ। तो जो है ना वो लुट जाने के बाद में क्या करते हैं, 5 लाख का माल, 20 लाख का माल डूब जाने के बाद क्या करते हैं? वही हो रहा है, वही हो रहा है। पैसे लेके आ, किससे कारोबार करने के वास्ते तो जो कहाँ से ले आता, परेशान हो जाता। जी हाँ, सोच पे गया था समझो सब। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा अनुमान बताया, मगर वो टीवी का जो बताया केमिकल का, वो भी वो तो खतरनाक। नगर पे तो मर्डर हुआ था साहब जी, 98 में जी 98 में मर्डर। वो वहाँ का जो सरपंच था जी, मर्डर करने लगाया था। अच्छा। हाँ, केमिकल का जो बता रहे हैं, वहाँ केबल पे भी वही चल रहा है, एलबी नगर पे भी है। जी हाँ, केबल ऑपरेटर्स का। हाँ जी हाँ, जी हाँ, वही चल रहा है, हम इसलिए बता रहे हैं ना सर, इससे बहुत आमदनी है, दूसरा कोई आना नहीं जीना नहीं बोले। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि दादागिरी, रौडीइज्म, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बताकर आप कोई भी कारोबार नहीं कर सकते। जब तक एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है, केबल ऑपरेटर मौजूद है,
उसे कॉन्फिडेंस में लेकर नया एमएसओ आता है तो केबल ऑपरेटर को अपने क्वालिटीज एबिलिटीज बताकर कॉन्फिडेंस में लेकर अपना कारोबार करना चाहिए। अगर इन्फ्लुएंस बताकर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बताकर, डराकर, धमकाकर इस तरह से सुसाइड करने पर मजबूर करेंगे तो आज नहीं तो कल ये बिजनेस काफी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान, रियासत नगर से। अरे इमरान साहब कैसे हैं आप? बात करिए, आज कुछ 2-3 उन्वान है आपके लिए। काफी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है आप। मेरे को ये पूछना है, शायद का तो पूछना है मेरे को, सेटअप बॉक्स कब लागू हो रहा है यहाँ पे? ये तो मुझे उस बात का इल्म नहीं है भाई, मुझे उस बात का इल्म नहीं है, मैं नहीं बोल सकता हूँ उसके बारे में। हाई कोर्ट में चल रहा था ना केस इसकी, मुझे आइडिया नहीं है भाई, वो मालूम करना पड़ेगा। तो इसलिए कि मेरे रियासत नगर 2 केबल ऑपरेटर मेरा एरिया बोल के लड़े। मेरा दोस्त भी है केबल ऑपरेटर। अच्छा। तो उन्हें वो केबल ने वो एक कनेक्शन ही निकाल देके दूसरा इंडिजिटल ले लिया उन्हें। अच्छा अच्छा, उसमें लड़े होके। जी जी जी। और वो इंडिजिटल बॉक्स बहुत अच्छा है, रिकॉर्डिंग भी है। दूसरे बॉक्सों में रिकॉर्डिंग नहीं है, मेरे कहने इंडिजिटल भी है, डीजे भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 बॉक्स। अब जैसे हार्डवेयर का भी कनेक्शन है मेरे कहने। अच्छा। हार्डवेयर का बॉक्स नहीं था, बॉक्स पर तो मेरी बहन कहने से मिल गया उन्होंने, डीजे लेके हार्डवेयर जरा हट गया उनका। अच्छा अच्छा उसमें ला लिया जी। तो मेरे 3-4 कनेक्शन है। एक भाई अलग अलग भाइयां पैसे देते हैं उसके लिए, मैं अकेला नहीं। अच्छा अच्छा। 3 भाइयां रहते हैं। जी जी जी। तो मैं अब वो बॉक्स को एक्टिवेशन कर किया, हार्डवेयर का बॉक्स। अच्छा। तो उन्हें बोलता है जो सोमा जाके केबल ऑपरेटर केबल ऑपरेटर को बोले कि ईमेल भेजो बोले। अच्छा। हार्डवेयर तो हम ये बॉक्स चालू कर देते आपका। तो मैं ऑपरेटर को बोला भाई मैं 120 रुपए ले रहे, मेरे 15 साल से। उनका हार्डवेयर का भी है, डीजी का भी है, पूरे कनेक्शन है मेरे कने। हार्डवेयर का बॉक्स नहीं था मेरे कने। अच्छा। तो मैं आके केबल ऑपरेटर को बोला भाई मेरे कने बॉक्स नहीं है, पहला बॉक्स है ये, कनेक्शन करके दियो बोला। तो उन्होंने क्या बोले 180 रुपए दियो, महीने को करके देता हूँ बोले। अच्छा। तो मैं जहाँ तक मालूम है 75 रुपए लेते जो एक सेटअप बॉक्स केबल की केबल ऑपरेटर है था मैं महाराष्ट्र में। अच्छा महाराष्ट्र। अच्छा। तो केबल का ऑपरेटरों की मनमानी चल रही है, अपनी पसंद के जो चैनल देखना है उसके पैसे देना है, इसलिए पूछा सेटअप बॉक्स कब लागू हो रहा पूरा। अच्छा, शायद हो सकता हो ये महीने में या नेक्स्ट महीने में लागू होगा। वो एमएसओस के हाथ में है, अब तो कोर्ट में केस चल रहा, आपने बताया, मालूम करके। अगर बॉक्स लागू हो गया तो मैं 5 केबल एक ही जने का सेटअप बॉक्स दूंगा मैं। जी जी। 5 पैसे तो एक ही देना है, एक बॉक्स के देना है। तो जी, पूरे का कनेक्शन घर में खींच के जी पूरे बॉक्स अलग अलग केबल ऑपरेटर के लगाने का इरादा। अच्छा अच्छा, तो चलिए, बहुत अच्छा इरादा है इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज बात कर रहे हैं एक्चुअली एमएसओस की, जो एमएसओ सो कॉल्ड नाम लिया गया है, सुसाइड नोट में बाज़ाब्ता नाम लिया है हमारे केबल ऑपरेटर रमेश की बेटी ने। प्रभाकर रेड्डी, किशोर बाबू, पांडुरंगा राव, तीनों के नाम सुसाइड नोट में है। किस तरह से ये लोग दादागिरी कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस बताकर पॉलिटिकल। क्या ऑपरेटर जींगा नहीं? क्या ऑपरेटर कोई करोड़पति होता है? अगर करोड़पति होता है तो वो ऑपरेटर ही नहीं रहता है। ऑपरेटर का बिजनेस 100-100 रुपए लेकर क्यों वो गली गली फिरकर ऑपरेटर का बिजनेस करेगा? गरीब और होता है ऑपरेटर। एक कनेक्शन डाल के 100 रुपए 150 रुपए लेते हैं, उसमें से भी कई लोग पैसे भी नहीं देते हैं, कई लोग आधे पैसे देते हैं, कई फ्री कनेक्शंस होते हैं। ऑपरेटर के अपने मजबूरियां होते हैं। और इस तरह से अगर एमएसओस इन्हें सताने लगेंगे, नेटवर्क बेचो या नहीं तो मार देंगे या नहीं तो मर जाओ, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की दादागिरी है? हेलो हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बात करिए। खैरियत जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, शाहपुर से। जयपुर से। जी 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 जी, समीना जी। हाँ, क्या है इसका, औरत कैसा रो रही है, क्या है उन लोगों का? कहीं कोई दादागिरी है, दादागिरी है। खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए बेचारे गरीब रमेश केबल ऑपरेटर। आज उनकी फैमिली रोड पर है ना, वो नहीं है, ऐसा कर रहे बेचारों को।
खैर चलिए, आप बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, काफी गुस्सा का इजहार कर रहे हैं। शो थोड़ा पोल्यूटेड हो जाएगा, लेकिन हमारा बताने का मकसद जो था कि दादागिरी से कारोबार नहीं चलता है। हेलो हेलो हेलो, ऐसा है शायद आपका गलत कॉल लग गया है, किसी और को मिलाना चाह रहे थे आप। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं कुरैशी साहब से बात करना जी बात कर रहा हूँ भाई। उनसे बात करना था डायरेक्ट। मैं शाहिद कुरैशी बोल रहा हूँ, आप लाइव में आपका कॉल लग गया है। कहाँ से बात कर रहे हैं बोलिए, मैं बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं नसीरुद्दीन शाहगंज से बोल रहा हूँ। जी नसीर साहब शाहगंज से, बताइए। और खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पहचान लिया आपने? जी हाँ पहचान, बिल्कुल बिल्कुल आपने, जी हाँ बिल्कुल आपने कॉल किया था। जी अच्छा, वो एक मसला मैं तो परसों जो बोला था पेट्रोल पंपों का, वो बिल्कुल। तो जो है जी हाँ, उस पर काम बिल्कुल कर रहेंगे हम। हमारे न्यूज डिपार्टमेंट के न्यूज टीम को बोल दिया है कि उस पर कुछ पिक्चराइज करके हमें अनकट प्रोग्राम में दे दें। वो लोग कर रहे हैं, हम जैसा ही आता है हम बता देंगे। और दूसरी चीज उमर जलील साहब के बारे में भी जो है मैं आपको एक मशवरा देना चाह रहा हूँ साहब, अगर आप कबूल कर रहे हैं। मशवरे तनकीदें ऑलवेज वेलकम। देखिए साहब, अखबार के अंदर आजकल जो है वक्त के ताल्लुक से बहुत अच्छी अच्छी खबरें नशर हो रही, शाया हो रही। जी अगर आप जो उत्तर ये है कि अगर आप सियासत अखबार की खबरें जो औकात के ताल्लुक से आ रही है, अगर आप उसको अपने चैनल पे क्या है बोले तो लाके अखबार सियासत का हवाला देते हुए अगर आप अपने को अगर बताएंगे तो क्या है बोले तो मैं ये समझता हूँ कि चैनल अखबार से ज्यादा लोग चैनल देखते हैं। जी तो आप ये करेंगे तो क्या है बोले तो अवाम के अंदर अवेयरनेस और ज्यादा हो जाएगा और औकात के ताल्लुक से। जी और एक चीज शायद भाई, मैं जो है यहाँ पे शाहगंज के अंदर, ये शाहगंज अंदर आता, देखिए ये हुसैन आलम डिग्री कॉलेज के पास आता जी। तो ये गंदा पानी आ रहा था, नल का गंदा पानी आ रहा, मैं कंप्लेन भी करा था। कंप्लेन नंबर देखिए 7398। कौन से जीएचएमसी को करे थे या वाटर वर्क्स को करे थे आप? वाटर डिपार्टमेंट को था, वाटर डिपार्टमेंट को कंप्लेन करा था मैं। कब करे थे? हाँ, करके भी 2 दिन हो रहा था, मगर उसके ऊपर वो लोग क्या बोल रहे हैं बोले तो अभी वो नया पानी आया, वो बहुत गंदा पानी आ रहा था। आपको चाय के जैसा रंग आ रहा पानी का यहाँ पे, पोल्यूटेड वाटर। हाँ, बहुत पोल्यूटेड है साहब। जरा आप अपनी तरफ से इत्तला करिए वो डिपार्टमेंट वालों को। और तीसरी चीज, मैं आपके चैनल के जरिए से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो औकाफ के अंदर जो धांधलियां चल रही, उसके ऊपर सारे शहर के नौजवानों से मैं आपके चैनल पे लाइव अपील करना चाहता हूँ, चुप हो जाए और क्या है बोले तो गंजी भूख हड़ताल करें और जो हो सकता है अपने से वो औकाफ तबाह हो रही है साहब, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर रहा है। जी हेलो, जी हाँ जी हाँ, सुन रहा हूँ भाई जी। सब तमाशा देख रहे हैं, औकाफी जायदादें, अल्लाह की जायदादें तबाह हो रही है। ऐसे ऐसे बदउनवान ओहदेदार औकाफ के अंदर जो है वो भरे हुए हैं। अल्लाह ताला जो है रहम फरमाए, अल्लाह का अजाब नहीं तो क्या आएगा। अल्लाह की जायदादों को तबाह कर रहे हैं सभी लोग। बिल्कुल, हम तो देखिए आप औकाफी जायदादों के मसले में हमारा चैनल इंशाल्लाह सबसे आगे रहा है और रहेगा। जहाँ पर भी अखबार सियासत के ताल्लुक से आप क्या करेंगे? सब जो औकात के ताल्लुक से इसमें छिप रहे हैं, देखिए साहब, हम वो अखबार अपनी पॉलिसी रहती है, चैनल की अपनी पॉलिसी रहती है, लेकिन जो अच्छी चीज होती है हम उसे जरूर अडॉप्ट करते हैं। और औकाफी ताल्लुक से जो खबरें आ रही हैं वही ताल्लुक से बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल करके अपने चैनल पे बताइए। बिल्कुल बताऊंगा मैं इंशाल्लाह, बिल्कुल बताइए। ये इत्तला भी कर दीजिए जरा, ये डिपार्टमेंट से ये पानी जो जरूर 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 कर दूंगा नसीर साहब। मैं आपको अगर ये मेरे 2 थोड़े मौजूद अगर आप ये उमर जलील साहब का जो मैं आपको बोला पर दूं, अगर आप इसको आप आएंगे मंजर आम पर लाएंगे बोल के आप खुद बोले थे, लेकिन आप भी नहीं आए। जो
मैं तो वादा करा आपसे, मैं आऊंगा जरूर आइए, आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आइए, इंशाल्लाह हम उस सब्जेक्ट को जरूर आवाम के सामने रखेंगे। आपने बताया था कि बशीरबाग के मस्जिद नाना बाग की मलगियों से सिर्फ 2 लाख रुपए लेकर सेटलमेंट कर दिया गया था, जबकि 30 साल का किराया करोड़ों में होता है। ऐसे हालात हैं, आप खुद बता रहे हैं, आवाम जानती है क्या हो गया है वक्फ बोर्ड और क्या हो गए हैं वक्फ के जायदादें। जब अल्लाह रसूल के नाम की बेहुरमती करते हुए पैसे कमाने में मसरूफ हैं लोग, औकाफी जायदादों पर कब्जे करके बेचकर पैसे कमाने में मसरूफ हैं लोग, तो अब अजाब नहीं आएगा तो क्या होगा? जहां तक हमारा सवाल है, हम ऐसे उन्वानों को मंजर आम पर आवाम के सामने लाते रहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जी। चंद्रायन गुट्टे से अब्दुल खादर साहब। जी खादर साहब बताइए। जी बिल्कुल, आज कॉल लग गया आपका, बोल सकते हैं। करके देने वाले स्वामी जी बच्चा करके देने वाले स्वामी का बता यूपी का बच्चा पैदा करने वाले स्वामी का। जी जी मैं कभी वैन में आया, लेकिन लग रही है जी बिल्कुल। आपका सिग्नल बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। आप थोड़ा सिग्नल एरिया में रह के बात करेंगे तो शायद सब सुन सकते हैं। शेर बोलना चाह रहा था। बिल्कुल बोलिए, जरूर सुनिए, इरशाद। मैं अपने भक्तों भाई जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, सारा शहर सुन रहा है। मैं अपने भक्तों को अच्छी बातें बताता हूँ। जी पाँव में हैं जी काम तमाम मैं कर देता शायद भाई। बहुत खूब, बहुत खूब। वो स्वामी की गलती नहीं है, स्वामी जाने वालों की गलती है। क्यों पूछिए? जी जी मुझे खुले आम बोला, जी। बच्चा पैदा करके देता हूँ। पैदा करके देते हो, सारी दुनिया को मालूम है। स्वामी बेकसूर है मेरी नजर। जी 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 उन्हें खुलेआम ऐलान कराना भाई। आशीर्वाद से बोल रहा है, लेकिन आशीर्वाद से बोल रहा है। तो आप सारी दुनिया को मालूम ना कि भाई बच्चा कैसा पैदा करके देते। चलिए खैर, बहुत अच्छा शेर भी कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही है खादर साहब। चंद्रायन गुट्टे से सबको पता है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा है कि गलती जाने वालों की होती है। स्वामी तो बैठे जगह अपना काम कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लेकिन जाने वालों की गलती होती है। खैर चलिए, हम हमारे प्रोग्राम के एंडिंग से पहले एक बार राजा सिंह साहब को मंजर आम पर फिर से लाना चाहते हैं, क्योंकि राजा सिंह की गौ रक्षा समिति और गौशाला को मुंतकिली के नाम पर चंद लड़के, जैसा मैंने कहा, किशनबाग से मुतालिक लड़के इमरान, अब्दुल खादर और दद्दू, इन तीनों, आज ये 3 नौजवान लड़के किशनबाग के एसओटी पुलिस साइबराबाद के अंडर में मौजूद है, हिरासत में है, पूछताछ चल रही है। बहुत जल्द पुलिस उन्हें मंजर आम पर लाएगी। लेकिन ये कहां तक मुनासिब है कि आप राजा सिंह की आड़ में जानवरों का कारोबार करने वालों को रोकते हैं, उनसे जानवर छीनते हैं, उन्हें मारते हैं और वही जानवर को दूसरे व्यापारियों को कम दाम में बेच रहे हैं। ये एक नया धंधा कारोबार सीख लिया है हमारे नौजवान भाइयों ने। एक बार ये स्टोरी आप लोग देखिए। मुझे शाहिद कुरैशी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। शुदगान की इमरान और अब्दुल खदीर की हैसियत से शिनाख्त की गई है। इन दोनों का ताल्लुक पुराने शहर किशनबाग से बताया जाता है, जबकि साइबराबाद की स्पेशल ऑपरेशन टीम एसओटी ने इनके साथ साथ बड़े जानवरों को खरीदी में मुलविस एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इन दोनों का एक साथी दद्दू मफरूर बताया जाता है।
बावसूख जराये से मिलने वाली इत्तलात के बमुजिब इमरान, खदीर और दद्दू गुज़िश्ता चंद अरसे से शहर के नवाही इलाके के मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े जानवरों को लूटने के मुतादिद वारदातों में मुलविस है और इस तरह इन तीनों ने अब तक 45 से 50 लाख रुपए तक के बड़े जानवरों को लूटा और कम कीमत पर ये अफराद मुख्तलिफ अफराद को बड़े जानवर फरोख्त किया करते थे। बावसूख जराये से इत्तलात मिली है कि साइबराबाद की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने इन तीनों को एक इत्तला पर गिरफ्तार कर लिया और बताया जाता है कि ये तीनों एसओटी के पुलिस ओहदेदारों से किसी भी तरह की साजबाज की कोशिश में लगे हुए हैं और ये भी इत्तलात मौसूल हुई है कि चंद रुपए देकर एसओटी के पुलिस ओहदेदारों के चुंगल से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर अभी तक एसओटी के पुलिस ओहदेदारों ने किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया। ये भी बताया जाता है कि इमरान, खदीर और दद्दू गुज़िश्ता चंद माह में लाखों रुपए मालियती बड़े जानवरों को लूटा है और इन बड़े जानवरों को लूटने की कीमत यानी असल साहूकारों को देने की भी कोशिश में लगे हुए हैं। यानी एक मुकाम से 25 लाख रुपए मालियती बड़े जानवरों को लूटा तो और एक मुकाम से 10 लाख रुपए मालियत के बड़े जानवर को लूट लिया गया था। इसके अलावा इन तीनों ने संगारेड्डी में भी एक मुकाम पर 15 लाख रुपए मालियती बड़े जानवरों को लूट लिया था और इस तरह ये तीनों लूटे हुए जानवरों की कम कीमत उनके साहूकारों को देने की भी कोशिश में लगे हुए हैं। ये भी बताया जाता है कि ये तीनों शहर में जारी बजरंग दल के अलावा गौ रक्षा समिति और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह की आड़ में इस तरह की सरगर्मियों को अंजाम दिया करते हैं, क्योंकि राजा सिंह के अलावा गौ रक्षा समिति के अरकान और फिर बजरंग दल के अरकान बड़े जानवरों के ज़बीहा और इनकी खरीदो फरोख्त पर शिद्दत से मुखालिफत करते हुए बड़े जानवरों को लूट रहे हैं। तो इन सभी की आड़ में खदीर, इमरान, दद्दू इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए मासूम शहरी और मासूम व्यापारियों को अपना निशाना बना रहे हैं। मगर साइबराबाद की स्पेशल ऑपरेशन टीम यानी एसओटी की पुलिस ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ एसओटी ई रामचंद्र रेड्डी की राष्ट्र निगरानी में एक इत्तला मिलने पर इस तरह के रैकेट का पर्दाफाश कर दिया और इन तीनों के नामों का भी इंकशाफ हुआ। मगर एसओटी की पुलिस ने खदीर और इमरान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दद्दू मफरूर बताया जाता है। इस तरह ये तीनों गुज़िश्ता चंद अरसे में कई एक मुकामात पर बड़े जानवरों को लूटने के वाक़यात को अंजाम दिए और अभी तक इन तीनों ने एसओटी पुलिस ओहदेदारों के रूबरू अपने जुर्म का भी एतराफ कर लिया। अब देखना यह है कि स्पेशल ऑपरेशन टीम यानी एसओटी के पुलिस ओहदेदार इन गिरफ्तार शुदगान नौजवानों को जेल की सलाखों के पीछे भेजते हैं या मुबैना तौर पर इनसे रकम लेकर साजबाज करके इन्हें बाइज्जत तौर पर रिहा करते हैं, क्योंकि ये नौजवान गुज़िश्ता चंद माह से अपनी लग्जरी लाइफ गुजार रहे और भारी कीमत के बाइक्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हुए अपनी पुरआइश जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, जिनकी सरगर्मियों से महल्ले के सभी अफराद को भी शक व शुबा पैदा हो गया था। मगर जब महल्ले के बड़े अफराद इनसे दरियाफ्त करने लगे तो यही कहा जा रहा था कि वो बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस से कमाई हुई आमदनी के जरिए अपने शौक पूरा किया जा रहा था। मजीद तहकीकात जारी है।